आखिरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ब्राह्मणवादी सवर्ण चरित्र दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सवर्ण जजों की पीठ ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के उन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जिसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए समानता समिति बनाने की बात की गई थी। ब्राह्मण चीफ जस्टिस सूर्यकांत और ब्राह्मण जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की जिनमें आरोप लगाया गया है कि नए नियम जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है। मतलब देश का सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि भारत में किसी भी कानून का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है और ना हो सकता है। हो सकता है कि इसके लिए मेरे ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा हो जाए, लेकिन इससे इस सवाल का महत्व कम नहीं हो जाता कि देश के ब्राह्मण मिलॉर्ड क्या इसकी गारंटी ले रहे हैं कि किसी कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। सच ये है कि जब भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्पीड़न की बात आती है, उन्हें न्याय देने की बात आती है, समानता के सिद्धांत को सबसे निचले, सबसे कमजोर और सबसे शोषित तबके तक पहुंचाने की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट अपना रंग दिखा देता है। 1951 के चंपकई दुरईराजन केस से लेकर 2018 में SC/ST एक्ट को कमजोर करने से लेकर 2026 तक यह सिलसिला लगातार जारी है। क्या कमाल की बात है कि 2 ब्राह्मण जज बैठते हैं और पहली सुनवाई में ही बोल देते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जो समानता की बात तुम लोग कर रहे हो, इसका दुरुपयोग हो सकता है। चलो यहां तक मान लिया। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, चलो मान लिया। यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया, चलो मान लिया। लेकिन यह निर्देश कैसे दे दिया कि नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करो? यह तो बिना केंद्र सरकार की दलील और जवाब को सुने हुए फैसला ही सुना देने जैसा हुआ। आपने मान लिया कि जो इस देश के सवर्ण कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और इसमें किसी को भी सुनने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात कानून के दुरुपयोग की, तो आपने 5-5 साल से इस देश के नौजवानों को बिना किसी मुकदमे के सड़ा रखा है मिलॉर्ड। क्या सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे शर्मा जी के लड़के गारंटी ले रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के कुल दर्ज मामलों में केवल 50-60 केसों में कन्विक्शन हुआ। रिपोर्ट्स में ओवरऑल कन्विक्शन रेट 2% भी नहीं पहुंचता। तो हे देश के ब्राह्मण मिलॉर्ड, क्या आप ईडी के मामले दर्ज करने पर रोक लगाने की हिम्मत रखते हैं? कानून खत्म करो। यही हाल दहेज उत्पीड़न के मामलों का है। तो क्या आप दहेज उत्पीड़न कानून को खत्म कर देने का इरादा रखते हैं ब्राह्मण मिलॉर्ड? इसी तरह से क्या आप छेड़खानी के कानूनों पर रोक लगाने की हिम्मत दिखा सकते हैं? क्योंकि 90% से ज्यादा मामलों में बेटियां यह साबित ही नहीं कर पाती। कैसे करेंगी? मेट्रो में, बस में, रेलगाड़ियों में छेड़खानी होती है। इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि अपराध हुआ ही नहीं। यह भयावह है कि आपको लगता है कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए कानून होना ही नहीं चाहिए। बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से कुलदीप सेंगर छुट्टा घूमता रहा, मददगारों को मारता रहा? बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से हत्यारा और बलात्कारी राम रहीम छुट्टा घूमता रहा? बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से बलात्कारी और हत्यारा आसाराम छुट्टा घूमता रहा? बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से ये हत्यारे और बलात्कारी जब चाहते हैं जेलों से बाहर आते हैं और कानून की छाती पर चढ़कर न्याय को कुचलते हुए महीनों महीनों मौज उड़ाते हैं? क्या आप इन तमाम कानूनों को खत्म कर सकते हैं? हम जानते हैं आप नहीं करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे यह भी जानते हैं। लेकिन जब दलितों, पिछड़ों पर सदियों से जारी जुल्म को रोकने की बात आती है, उन्हें सुनने की बात आती है, उन्हें मनुष्य मानने की बात आती है, तो ब्राह्मण जज कहते हैं कानून को फिर से लिखो, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थीं, जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी रेगुलेशंस पे पूर्णतः रोक लगाई। क्यों न माना जाए कि देश की टॉप कोर्ट की टॉप कुर्सियों पर बैठे टॉप जाति के जजों ने यूजीसी कानून पर रोक लगाने का फैसला अपने जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से लिया है, क्योंकि इस देश का सवर्ण गिरोह प्रधानमंत्री के पुतले को चौराहों पर जूते मार रहा है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने 2016 में कहा था कि अगर नोटबंदी से मजा ना आए तो चौराहे पर जूते मारना। फिर वो बिल में घुस गए। लगता है 10 साल बाद जनता ने उनकी अपील और आग्रह को सीरियसली ले लिया, वो भी कुछ ज्यादा ही। लेकिन बात इतनी ही नहीं है।
जनता तो मोदी की कब्र खोदने के लिए मरी जा रही थी। ब्राह्मण जनता, सवर्ण जनता। कब्र खुदा की मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन यह नारे लगा कौन रहा था? मोदी के पुतले को भरे चौराहे पर जूते मार कौन रहा था? मोदी की गर्दन उतारने के लिए तलवारें चमका कौन रहा था? हिंदू एकता वाले, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, सनातन का परचम लहराने वाले और भाजपा संघ के चिरकुटों की पतलून गीली हो गई ऐसी नारेबाजी पर। हिम्मत ही नहीं हो रही कि बोल दे सबको जेल में डाल देंगे। योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं हुई बुलडोजर निकालने की। हिंदुत्व की राजनीति के सारे 52 वीर, सवर्ण 52 वीर गीदड़ों की तरह बिलों में दुबक गए, क्योंकि मोदी की कब्र खोदने के लिए लालायित लोग सवर्ण थे। कब्र खुदा की कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जरा सोच कर देखिए कि यही नारे मुसलमान लगा रहे होते। जेएनयू में लगा था नारा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो भी झूठ या सच किसी को नहीं पता। फिर भी जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को चिट्ठी लिख मारी कि देशद्रोही काम है, एफआईआर दर्ज करो, सबूत हम देंगे। पुलिस भी कैंपस पहुंच गई थी, लेकिन जब चौराहे पर नारे लगने लगे तो न भाजपा की औकात हो रही है, न मोदी की औकात हो रही है, न योगी की औकात हो रही है, न मंत्री की, न संतरी की, न अफसर की, न अमले की। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हिंदुत्व छाप लौंडे सरकार की धोती फाड़कर रुमाल कर देंगे। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि संघियों और भाजपाइयों के असली निशाने पर मुसलमान नहीं है, असली निशाने पर दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, और वही हो रहा है। हिंदू एकता के नारे लगाने वाले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बता रहे हैं कि अपनी औकात में रहना। हिंदू राष्ट्र का एक सनातनी यूट्यूबर तो खुलेआम मोदी के शिक्षा मंत्री को पिछवाड़े पर लात मारने की बात कर रहा है। पिछवाड़ा एक बेहद घटिया शब्द है, लेकिन इसके लिए वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है उसका इस्तेमाल करना यहां संभव नहीं है। मंत्री जी की औकात नहीं है मोदी जी के कि एफआईआर दर्ज करवा दे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का अनिवार्य तत्व है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कुचल देना, मसल देना। यहां यह बताना जरूरी है कि वो शिक्षा मंत्री जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है, जिनके पिछवाड़े पर लात मारने की बात वो यूट्यूबर कर रहा है, पिछड़ी जाति से आए। अब सोचकर देखिए कि प्रधानमंत्री को चौराहों पर जूते मारे जा रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री के पिछवाड़े पर लात मारने का ऐलान किया जा रहा है, हक मांग रही बेटियों को कुतिया कहा जा रहा है, दलितों, पिछड़ों को औकात बताई जा रही है, और देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री डर के मारे चुप रहता है। पूरा मंत्रिमंडल चुप रहता है, पूरी भाजपा चुप रहती, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चुप। और तो और हैरानी की बात तो यह है कि सब मिलकर ऐसा करने वालों के मक्खन लगा रहे। सरकार पूरी संवेदना के साथ, गंभीरता के साथ इसको देखेगी। किसी को दुखी और नाराज होने की जरूरत नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू एकता वाले, सनातन एकता वाले और अखंड हिंदू राष्ट्र वाले सारे कपड़े उतार कर खड़े हो गए और कहने लगे हैं कि हमको बराबरी का सिद्धांत पर, न्याय के सिद्धांत पर, शोषण मुक्त समाज पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। एक पाखंडी सवर्ण समाज जब ऐसा करता है तो हैरानी नहीं होती, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत उनकी दलीलों पर मुहर लगा देती है, दूसरे पक्ष को सुने बिना, यहां तक कि सरकार को भी सुने बिना समानता कानून पर रोक लगा देती है, तो पूछना बनता है कि मिलॉर्ड आपकी जाति क्या है, और जवाब आता है ब्राह्मण। इस वीडियो में